भारत में मुस्लिम कब और कैसे आए? आखिर वो कौन राजा था जो हिंदू होकर हिंदुस्तान में पहली मस्जिद बनवाई? वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में अपना पैर रखा? वैसे तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान होकर भी यहाँ लगभग 14% से भी ज्यादा मुस्लिम अपना बसेरा बनाए हुए हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ एक वक्त ऐसा था कि एक भी मुस्लिम नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में मुसलमान कब और कैसे आए? तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस वीडियो। दोस्तों भारत एक ऐसा देश था जहां ज्यादातर लोग हिंदू ही रहते थे, क्योंकि उस समय के लोग भारत सिर्फ व्यापार करने के मकसद से ही आते थे। अरब के मुस्लिम भारत आकर काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे। अरब में रहने वाले मुसलमान लोग नमाज के पाबंद थे, यानी उन लोगों का नियम था कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज जरूर अदा करना है। और इसी वजह से जब अरब के लोग भारत आकर व्यापार करते थे, जिसके चलते उन्हें नमाज अदा करने में समस्या होती थी। और इसी वजह से केरल के राजा भीम द्वितीय ने अपने व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए केरल में चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण किया, ताकि जो भी अरब के लोग भारत व्यापार करने के लिए आते हैं वो अपनी नमाज भी अदा कर सकें। हालांकि उस समय के मुस्लिम व्यापारियों का इरादा सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने का ही था। यहाँ तक कई मुस्लिम समुदाय के लोग भारत आकर अपने धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन उनका मकसद भारत में अपना सत्ता जमाना या फिर जंग लड़कर किसी पर कब्जा करना नहीं था। इसी वजह से कई सालों तक मुस्लिम समुदाय के लोग आते थे, व्यापार करते थे और चले जाते थे। लेकिन एक समुदाय ऐसा आया जब हिंदुस्तान में धीरे धीरे लोग अपना पैर जमाने लगे। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसे मुस्लिम समुदाय का था जो भारत में आने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी मुसलमान था, जिसकी गंदी नजर हमारे भारत देश पर थी और हमारे देश पर अपने मुस्लिम समुदाय का पत्ता जमाना चाहता था। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 एडी में सऊदी अरब के ताइफ में हुआ था। जब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 5 साल की हुई तभी इनके पिता की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका और न ही अपना बचपन अच्छे से जी पाया। शुरुआत से ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कदम जंग की ओर बढ़ा दिए थे। वैसे तो कासिम बचपन से ही होशियार और चालाक था, साथ ही बेहद खूबसूरत था। लेकिन दोस्तों भारत में मुस्लिम कब और कैसे आए, इसकी असल कहानी जहां से शुरू होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में सिंध राज्य हुआ करता था जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध राज्य पर राजा दाहिर और उसका भाई धासिया शासन किया करते थे। लेकिन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई तब हुई जब राजा दाहिर अपने पंडितों के कहने पर अपनी सगी बहन से शादी की, क्योंकि पंडितों का कहना था कि आपकी बहन बहुत ही भाग्यशाली है, जो भी इससे शादी करेगा वो इस राज्य पर शासन करेगा। और इसी के चलते राजा दाहिर में अपने बहन से शादी की। हालांकि राजा दाहिर का भाई इस बात से काफी ज्यादा क्रोधित भी हुआ, लेकिन जब तक राजा धसिया अपने भाई राजा दाहिर पर आक्रमण करता तब तक उसे चेचक की बीमारी हो गई, जिसके चलते राजा धसिया की मृत्यु हो गई। जिसके बाद राजा दाहिर बड़े ही घमंड के साथ पूरे सिंध राज्य पर शासन करने लगा। राजा दाहिर बहुत ही क्रूर राजा था, अपनी जनता पर काफी ज्यादा जुल्म करता था। उसी साल श्रीलंका के गवर्नर इराक के गवर्नर को बहुत सारे तोहफे देने के लिए समुद्री रास्तों से जहाज को रवाना किया और उस जहाज में ढेर सारे तोहफे के साथ कुछ आदमी और महिलाएं हज के लिए रवाना हुई थी। जब ये जहाज सिंध की तरफ से गुजर रहा था तभी कुछ समुद्री लुटेरों ने जहाज को लूटकर उसमें मौजूद सभी लोगों की हत्या कर दी। लेकिन उसमें से एक आदमी बच गया जो भागकर इराक के गवर्नमेंट के पास जाता है और उन्हें सारी जानकारी देता है। इराक के गवर्नमेंट हज्जाज बिन यूसुफ
यूसुफ ने राजा दाहिर को खत भेजा, जिसमें यूसुफ ने लिखा था कि हमारे हुए नुकसान की भरपाई करें और लुटेरों को उनकी सजा दे। लेकिन राजा दाहिर ने उनकी बात नहीं मानी और लुटेरों को सजा देने से मना कर दिया, जिसके चलते इराक के गवर्नमेंट काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और भारत पर आक्रमण करने की साजिश रचने लगते हैं। और भारत पर सबसे पहला आक्रमण इराक के गवर्नमेंट ने मोहम्मद बिन कासिम से 712 ईस्वी में करवाया था। हालांकि इससे पहले भारत पर कई आक्रमण हुए, लेकिन वो सारे आक्रमण असफल रहे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए आक्रमण एक सफल आक्रमण था। सिंध पर शासन करने वाले राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम की फौज के सामने कुछ ही मिनटों में घुटने टेक दिए, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को किले का रास्ता बताने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा दाहिर की पत्नी का हाथ था, जिसकी वजह से राजा दाहिर के किले में मोहम्मद बिन बहुत ही जल्दी घुस गया और अपनी सेना के साथ राजा दाहिर की सेना पर आक्रमण करते हैं। और कुछ ही देर में राजा दाहिर की फौज मोहम्मद बिन कासिम के पैरों पर आ गिरी और मोहम्मद बिन कासिम के हाथों से राजा दाहिर की मौत हुई। जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध राज्य के दूसरे इलाकों में भी आक्रमण किया और जीत हासिल की, जिसके कुछ ही दिनों बाद पूरे सिंध पर अरबों का राज हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना शासन बना लिया। आपको बता दें कि लगभग 4 सालों तक सिंध पर शासन किया और सिंध की गद्दी संभालते ही मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले ऐलान किया कि जो लोग खुद ब खुद इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं इस्लाम कबूल कर सकते हैं, और जो लोग अपने पहले मजहब में रहना चाहते हैं उन्हें पूरी आजादी है कि किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं दी जा रही है। यहाँ तक मोहम्मद बिन कासिम गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करता था, वो सभी के साथ एक ही बर्ताव करता था, जिसके चलते लोग काफी खुश हैं। और लोगों का कहना भी था कि मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, वे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। काफी लंबे समय से राजा दाहिर के जुल्म सहने के बाद लोग मोहम्मद बिन कासिम के शासन से काफी ज्यादा खुश है और मोहम्मद बिन कासिम का भी शासन ठीक ठाक चल ही रहा था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा इंसान जिसके सामने बड़ी बड़ी फौज भी अपने घुटने टेक देती थी, भारत के सिंध जैसे बड़े राज्य पर आक्रमण करके उस पर जीत हासिल करने वाला मोहम्मद कासिम अपनी कम उम्र में मौत का सामना करना पड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। छोटी सी उम्र में भारत पर राज करने वाले मोहम्मद बिन कासिम की मौत सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में हो गई थी। हालांकि इनकी मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम की मौत को लेकर इतिहास के पन्नों में कई सारे बातें बताई जाती हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मशहूर है वो है कि जब इराक के खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ की मौत 714 एडी हुई थी, उसके बाद उनकी गद्दी पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बैठ गए और इराक के खलीफा बन गए। यूसुफ की गद्दी पर बैठने के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक यूसुफ के सभी करीबी लोगों की हत्या करने लगा। मोहम्मद बिन कासिम पुराने खलीफा का भी खास आदमी था, जो कि रिश्ते में हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद भी था, और इसी वजह से सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत से इराक बुला लिया। इराक पहुंचते ही सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के फौज में मोहम्मद बिन कासिम को कैद कर लिया और कैद करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम पर इतने ज्यादा जुल्म किए कि उसकी मौत हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ की मौत से पहले ही सुलेमान बिन अब्दुल मलिक इनसे नफरत करता था और इनकी मौत होने के बाद इन्होंने इनकी गद्दी संभाली और उनके सभी फौजों से लेकर रिश्तेदारों की हत्या कर दी और खासकर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करके सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने अंदर की भड़कती हुई आग को बुझा दिया। तो दोस्तों अब तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया और उनका शासन अच्छे से चल ही रहा था, लेकिन फिर राजनीति के चक्कर में मोहम्मद बिन कासिम का मौत स्वीकार करनी पड़ी। तो दोस्तों अब आपको मोहम्मद बिन कासिम और उसकी शख्सियत के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अगर मोहम्मद बिन कासिम जिंदा होता और भारत पर राज करता तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।